Sir, let him speak, sir. I'll come to you. Let him speak, sir. Over the House. At that time also, I raised the question that who has appointed him to chair the House. Now after lunch, I find you, Honorable Teneti Saab, you are presiding, you are sitting in that chair. Who has appointed you? Are you aware? Who has appointed you? Are you appointed according to 95(2)? Has there been a proposal? Yes, sir. Has there been a motion in the House? Sir, there is already a ruling on this. Who As has per given you? 96 clause 2 and ruling 10 of the rules No, but procedures you of the don't have parliament, the power already the to ruling has decide. been given, sir. No, Thank you very much, sir. 95(2). Honorable Minister, sir. Honorable Minister, sir. It was decided in the morning, sir. Why are you repeating it? Yes, sir. दादा तो हम लोग से काफ़ी उम्र बड़ा है और उसका सेहत का हम लोग हमेशा ख्याल रखता है, इसलिए आपको टोका-टोकी भी हम नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में सरकार का और इस सदन का सोच को मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ही नहीं, इस सदन का सदस्य होने के नाते अपना मत रखना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब बराबर हैं और इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। सबसे पहले ये इन्होंने रेजुलेशन मूव किया, अपने रेजुलेशन भी नहीं बोल पाए, किसी और के नाम में दिए, अब मैं खड़ा हो रहे। इतना बड़ा मौका था, रेजुलेशन आपके नाम में ड्राफ्ट हुआ, फिर भी नहीं बोल पाए। सर, संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत और इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का रूल 200 और 203 के प्रावधान के मुताबिक आज हम लोग इस प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वैसे तो आपके कई मुद्दे हैं, मैं उसको एक एक करके मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। मेरा प्रारंभिक अनुरोध रहेगा, शुरू में ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जब गौरव जी बोले तो विषय से हट करके कई विषय पे उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि उन्होंने मुद्दे रखे हैं तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुद्दे नहीं रखते तो मैं लोकसभा स्पीकर का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था उसी तक ही सीमित रखने का विचार से मैं सदन में आए थे, लेकिन उन्होंने उससे कई आगे जाकर के अपने बात को रखा है। लेकिन शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर में एक टिप्पणी कर दिया और गौरव गोगोई उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई समान हैं
और अब 3 बार इस सदन का सदस्य हो गए हैं, लेकिन उसका गलती नहीं है, क्योंकि ये जब इस सदन में आए थे तब ये विपक्ष में चले गए, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री अफेयर्स का रोल्स परफॉर्मेंस को कभी देखा नहीं है, तो ये इसका गलती नहीं है। और ये जब सदन में आए 2014 में, उससे 20 साल पहले मैं चुनाव का मैदान में उतर चुका था और 10 साल पहले मैं इस सदन का सदस्य हो चुका था, इसलिए वो उसमें सदस्य नहीं थे तो मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत समय लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रूलिंग पार्टी के लिए सिर्फ बोलते हैं। मैं सूचना देता हूँ सदन में या कोई बात रखता हूँ तो कभी कभी सदन का बिहाफ से रखता हूँ। मैं ज्यादातर जो पेपर ले करता हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो भी पूरे सर्वदलीय पार्टी का बैठक का ही कागज को रखता हूँ। मैटर तो अलग अलग मंत्री रखते हैं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं होते हैं, वो सबका बिहाफ में होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री है बोलता है। इसीलिए एक बार रिकॉर्ड जाके देख लो, कांग्रेस पार्टी का 60 साल का इतिहास, और हमारे भी कई हमारे बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री रहे हैं, प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, वेंकैया जी हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, मदन लाल खुराना जी। इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले आपका अपना कांग्रेस के जमाने का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सभापति महोदय, जो हमको जो अथॉरिटी दिया है आज ये मुद्दे लेकर के आने के लिए, उसमें थोड़ा सा हम बिंदु में जाना चाहते हैं। संविधान 118 में स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं, उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा और उस उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो स्पीकर और सदन में कभी कभी मैंने देखा है स्पीकर के ऊपर में ऐसे टिप्पणी कर देते हैं, कभी रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कभी रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। स्पीकर निष्पक्ष होते हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर किसी एक दल से आते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी सब जानते हैं। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल को काफी फॉलो करते हैं। वेस्टमिंस्टर में वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर। स्पीकर पद में चुनाव होने के बाद वो हर पार्टी का कोई भी सदस्यता या कोई भी कनेक्शन बिल्कुल वो नाता तोड़ देता है जीवन काल के लिए। हमारे यहाँ में संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत का जो हमारा व्यवस्था है थोड़ा सा हटके होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, जितने भी संविधान सभा में रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, के मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, TT कृष्णाचारी जी, इन लोगों ने मिलकर ये सोचा कि भारत में स्पीकर किसी पार्टी का सदस्यता को रिजाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फिर से चुन के आने का मौका देना चाहिए। और जब स्पीकर चुनाव में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी से तो उसको लड़ना होता है। इसलिए उस समय निर्णय किया गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो चुनने के बाद भी किसी पार्टी का सदस्यता से
वो औपचारिक खत्म नहीं कर सकता है और चुनाव में वो पार्टी का टिकट लेकर के फिर से लड़ सकता है। ये एक बेसिक अंतर है। 2005 में उस समय के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मुझे भी मौका दिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने यूके में इस बात को कहा कि हमारा व्यवस्था स्पीकर को लेकर के अलग है, आपका व्यवस्था अलग है। इसलिए स्पीकर अगर सरकार से तालमेल करता है, मंत्री से मिलता है, अपोजिशन से मिलता है, वो इसका इंटरेक्शन होता है, तो उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जब चेयर में बैठते हैं तो उसका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब संविधान को आप देखेंगे और इस सदन का रूल्स को आप देखेंगे तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ये मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन है, ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा आप समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। दूसरा, सर 115A में, रूल्स 115A में ये भी प्रावधान है कि जब बोलने के लिए हम लोग सूची देते हैं, हर एक पार्टी किस विषय में कौन बोल रहा है सूची हर पार्टी देते हैं। और ये भी छूट है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर पार्टी का तरफ से नहीं, मैं अपने आप नाम देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और जो स्पीकर को सूची नहीं दे करके भी स्पीकर को नजर को मिलाने के लिए, टू कैच द आईज ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, जो स्पीकर घूम के देखते हैं तो उसका नजर को दिखाने के लिए मेंबर हाथ भी उठा सकते हैं और अपने सीट से उठा सकते हैं स्पीकर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सूची देने का बावजूद भी रूल 115A में क्लियर है कि स्पीकर पार्टी ने सूची दिया, उसके अलावा भी किसी भी सदस्य को स्पीकर डायरेक्ट बुला करके बोलने का परमिशन दे सकता है। ये विषय बहुत क्लियर है सर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर को, अथॉरिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं ये सब बताने मजबूर हो रहा हूं। इसके अलावा सर कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर। स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। तो इसका अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो रूल्स में मेंशन नहीं है, किसी भी चीज का क्लैरिटी नहीं है, अगर पहले बार विषय आया है उसका भी निर्णय करने का अंदर रूल 389, अगर कोई मैटर क्लैरिटी नहीं है तो भी उसका निर्णय करने का फाइनल अथॉरिटी ऑनरेबल स्पीकर के पास होते हैं।